आज की इस वीडियो को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वीडियो ना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। मुझे नहीं पता तुम आज से पहले क्या थे, क्या किए हो, तुम अपने पास्ट कैसे बर्बाद किए हो, मुझे कुछ नहीं पता। जो भी गलत कामें किए हो, हस्तमैथुन किए हो, किसी लड़की के साथ गलत कामें किए हो, या कुछ भी तुम अपने लाइफ में गलत कामें किए हो, वो सब भूल जाओ। वो सब मान लो कि एक बुरा दिन था मेरा, सब कुछ भूल जाओ और आज से अपना एक नया जिंदगी स्टार्ट करो इस वीडियो को देखकर। पहला बात तो इस वीडियो को तुम थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो फिर मिस कर दोगे, और मिस कर दोगे तो फिर वही रह जाओगे जहां हो अभी। देखो, मैं एक बात ही बोलूंगा, अगर तुम कमजोर नहीं हो, अगर तुम बॉडी से अच्छे हो, अगर तुमको चक्कर वक्कर नहीं आता है, अगर तुम्हारे मन में गंदे विचार नहीं आता है, अगर तुम अच्छे हो अभी, तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हो। अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं, अगर तुम हस्तमैथुन करते हो, तो तुमको कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत है। और तुमको मैं ज्यादा नहीं, तुमको बस मैं 7 दिन का भी चैलेंज दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूं जो बंदा हस्तमैथुन करता है, जो बंदा गलत बातें सोचता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना एकदम पहाड़ जैसा होता है, जैसे कि पहाड़ तोड़ना वैसा होता है ब्रह्मचर्य पालन करना। इसलिए मैं तुमको ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं दूंगा। सबसे पहले तुमको ना 7 दिन का चैलेंज दूंगा, और 7 दिन के इस चैलेंज को ना एकदम हल्के में मत लेना भाई। सोचना कि नहीं कुछ भी हो जाए, बट इस 7 दिन के चैलेंज को मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मतलब कितना भी हार्ड सिचुएशन आ जाए ना, बट मैं तोड़ूंगा नहीं ब्रह्मचर्य। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले खुद से ये वादा करना, पहले खुद से सवाल तुम पूछो, क्या तुम रेडी हो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए? खुद से पूछो, क्या मैं अभी हूँ जहाँ, क्या मेरे को यहीं पर रहना है या फिर आगे भी जाना है? क्या मैं अभी हूँ, इसी जिंदगी मेरे को जीना है, या फिर बड़ा घर भी लेना है, बड़ा गाड़ी भी लेना है, माँ बाप के लिए कुछ करना भी है? खुद से सवाल पूछो, अंदर से जवाब आएगा हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी बहुत कुछ अपने लाइफ में करना है। तो करने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। ये बात तुम ना एकदम अपने मन में बैठा लो, क्योंकि कमजोरों को ना ये दुनिया दबाती है, उसको ना सक्सेस मिलती ही नहीं है। कमजोर लोगों को कौन साथ देता है, तुम ही बताओ। उसको उसके साथ कोई नहीं रहता। कमजोर लोगों को लोग काम करवाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर होकर सक्सेस हो जाओगे। तो नहीं, ये माइंडसेट तुम्हारा गलत है। तुम अपने माइंडसेट को बदलो। सबसे पहले ना तुम्हें कामयाबी के लिए तुमको बनना पड़ेगा ताकतवर। और ताकतवर कैसे बनोगे? वो बनोगे ब्रह्मचर्य पालन से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले 7 दिन का तुम ये चैलेंज लो, एकदम हार्ड चैलेंज, कि नहीं भाई 7 दिन कुछ भी हो जाए, बट मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पिछले दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं हस्तमैथुन नहीं करूंगा, मैं दूसरी माता बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गलत कामें नहीं करूंगा। खुद से वादा करो। तो इतना कुछ जब तुमने खुद से सवाल किया होगा, तो तुम्हारा मन मान गया होगा कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, हाँ मैं एक धार्मिक व्यक्ति बनूंगा, हाँ मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। तुम्हारा मन मान गया होगा फाइनली, उम्मीद है मेरे को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य पालन क्या हम नहीं करेंगे तो क्या अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं? हो सकते हो, अगर तुम गालियां वालियां नहीं देते हो। मैंने क्या बोला? अगर तुम पहले से पॉजिटिव हो तो तुमको ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पॉजिटिव हो तो रहने दो, कोई बात नहीं, तुम नहीं भी कर सकते हो अगर अपने लाइफ में बिजी हो तो। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो लोगों के मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, मैं उन लोगों का बात कर रहा हूँ। तो देखो, ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, जब तुम सच्चा एक ब्रह्मचारी बन जाते हो ना, तो सबसे बड़ी एक कमी तुम्हारी दूर हो जाती है। वो कमी है हस्तमैथुन। तुम हस्तमैथुन करना छोड़ देते हो। तुम किसी भी माता बहन को एकदम गलत दृष्टि से नहीं देखते हो, उनका अपना बहन मानते हो। जैसे अपने बहन को जिस दृष्टि से देखते हो, उसी दृष्टि से उन बहन को भी देखते हो, उन माताओं को भी देखते हो, आप समझिए, उसी दृष्टि से। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे में जो भी नेगेटिव था वो निकल जाएगा, तुम एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। उसके बाद जब तुम एक ब्रह्मचारी बन जाओगे, तो तुम नाम जप करोगे, तुम भक्ति से जुट जाओगे, तो तुम्हारे मन में एकदम पॉजिटिव आ जाएगा। तुम मतलब नेगेटिव रहोगे ही नहीं, और तुम्हारा मन एकदम पवित्र हो जाएगा। तुम किसी से भी आंख में आंख मिलाकर बातें कर सकते हो बिना डरे। किसी से भी डर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम एक सच्चा ब्रह्मचारी हो, क्योंकि तुम एक धर्म पे चलने वाले व्यक्ति बन जाओगे, समझ गए? इसलिए तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कितने लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, भैया मेरा बॉडी नहीं बन रहा है, भैया मैं बहुत कमजोर हूँ। तो उन लोगों के लिए ब्रह्मचर्य एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो, जब तुम ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो तुम डेली उसमें 20-30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे ही। और जब तुम एक्सरसाइज करोगे ना, तो तुम्हारा बॉडी में पूरा बॉडी ही चेंजेस हो जाएगा। पहले मैं इतना पतला था ना, पहले मैं इतना दिमाग से कमजोर था ना, पहले मैं इतने बॉडी से कमजोर था ना, और मेरे में कॉन्फिडेंस इतना कम था ना कि मैं कैमरे के सामने आ नहीं सकता था। बोलने का तो छोड़ ही दो। तो ये सब कैसे आखिर पॉसिबल हुआ? कैसे मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ? कैसे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया? तो कॉन्फिडेंस आया है बस एक चीज से ही, वो है ब्रह्मचर्य पालन। मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया है। मैंने 5 मंथ से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ। मेरा कितना बार इस बीच में ब्रह्मचर्य टूटा, बट मैं हार नहीं माना। आज भी मैं एक ब्रह्मचारी हूँ।
और आज भी मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ। तो अब तो आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्मचर्य पालन करना कैसे है। एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक वर्ड को भी मिस मत करना। और वीडियो स्किप करने का तो सोचना ही मत, क्योंकि स्किप किया तो तुम बहुत कुछ खो दोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो देखो, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ, सात्विक भोजन लेना पड़ेगा। जैसे तुम अंडा हो गया, मांस हो गया, जो बाहर का पिज्जा बर्गर चाउमीन जो भी है ना, उस सबको छोड़ना पड़ेगा। तो तुमको ज्यादातर फल खाना पड़ेगा, फल हो गया, उसके बाद घर का भोजन हो गया, मतलब तामसिक भोजन नहीं, ज्यादा मसालेदार भोजन तुमको नहीं खाना है, तुमको अच्छे अच्छे भोजन खाना है। क्योंकि तुमने एक बात तो सुना ही होगा, जैसा तुम खाओगे वैसा तुम्हारा बुद्धि होगा। अगर तुम गेहूं बोते हो तो उसमें से चावल थोड़ी उगेगा भाई, गेहूं ही उगेगा ना। इसलिए बोलता हूँ, अच्छा भोजन करोगे, अच्छा भोजन पाओगे तो तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम अच्छे इंसान बनोगे। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का नियम यही था कि तुम पवित्र भोजन पाओ। और दूसरा बात, यहाँ पर तुमको 10 बजे तक सो जाना है और 4 बजे मॉर्निंग में कैसे भी उठ जाना है। अगर तुमने हस्त मैथुन किया है, अगर तुम गलत राह पर आज से पहले चले हो, मतलब पास्ट में तुमने पूरा मतलब किया है गलत काम है, तो तुमको 4 बजे उठने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होगा। बट मैंने क्या बोला कि कैसे भी तुमको उठना है, कैसे भी इस मन को ना फंसा लेना है, कैसे भी मतलब समझा देना है, प्यार से ही समझाओ भाई, नहीं मानेगा क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किया है। तो एकदम से वो सही राह पर नहीं आएगा, समझ गए। तो धीरे धीरे उसको समझाओ, समझ जाएगा। और तुमको 4 बजे कैसे भी उठ जाना है। 4 अगर 4:30 भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो कि 4 से ज्यादा हो गया तो क्या मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता आज। तो ऐसा नहीं है, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक, इतना तक तुम कर सकते हो। अगर लेट हुआ तो, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 4 बजे उठो। अगर कभी लेट हो गया, बारिश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम 4:30 बजे तक, 5 बजे तक भी पालन कर सकते हो। उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटा नहीं माना जाएगा। और 4 बजे उठने के बाद तुमको लेना है 1 लीटर जल, तांबे के लोटे में या फिर जो भी तुम्हारे पास है उसमें 1 लीटर जल लेना है। 1 लीटर से ज्यादा पी सकते हो तो 1 लीटर से ज्यादा भी पियो, 1 लीटर से कम पी सकते हो। मतलब तुम्हारे में जितना क्षमता है उतना तुम जल दबा के पियो, बहुत ज्यादा पियो। क्योंकि जल पियोगे ना तो तुम्हारा मन एकदम पवित्र होगा, तुम अच्छे से सोच कर पाओगे अच्छे से। मतलब जल पीने से बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारी बॉडी में, इसलिए बहुत ज्यादा जल पियो। और उसके बाद तुमको जाना है शौच, बाथरूम जाना है, पूरा फ्रेश हो जाना है। और उसके बाद तुमको नहाना है, नहा धोआ कर एकदम फ्रेश हो जाना है। और उसके बाद जाना है तुमको एक्सरसाइज करने, अपने छत पर जाओ, कहीं भी जाओ। छत पे जाओगे तो बेहतर रहेगा, हवा लगता है मॉर्निंग का बहुत ठंडा ठंडा। मतलब अगर तुम्हारा छत है तो छत पर जाकर तुम एक्सरसाइज करो, वहां तो भाई एकदम हवा तुमको मिलेगा ही और तुमको एक्सरसाइज करने में भी मन लगेगा। तो तुमको कम से कम 30 मिनट या फिर 1 आवर्स, मतलब कि आधा घंटा या 1 घंटा तुमको किसी भी हाल में एक्सरसाइज करना है। तो करना है कैसे भी, समझ गए, कितना भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए, बट आधा घंटा एक्सरसाइज तो कभी मत छोड़ना, करते रहना। और ब्रह्मचर्य में 2 एक्सरसाइज होता है, एक बॉडी का एक्सरसाइज होता है, एक मन का एक्सरसाइज होता है। मतलब कि तुम माइंड को एक एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हो और एक है बॉडी को एकदम अपग्रेड कर सकते हो, बॉडी को एकदम बना सकते हो, अपना बॉडी एकदम बना सकते हो, समझ गए। तो 2 एक्सरसाइज इसमें होता है। अगर आप लोग बोलोगे कि एक्सरसाइज का वीडियो लाओ अभिजीत भाई, तो मैं पूरा एक्सरसाइज का जो भी ब्रह्मचर्य में एक्सरसाइज होता है, मैं एक्सरसाइज का भी वीडियो डाल दूंगा इसी चैनल पे। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक हनुमान चालीसा या भागवत गीता जो भी है आपके पास, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको पूजा पाठ कर लेना है, जो भी पूजा पाठ अगर करते हो, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा पढ़कर एक्सरसाइज कर अपना दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हो। यही नियम है एक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने का। अगर तुम ऐसे 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हो ना, तो तुम्हारा मन जो है ना अपने आप ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। देखो, जब तुम 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लोगे ना, तो तुमको 30 डे का चैलेंज लेना है। पहले हम लोग 7 दिन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग 30 डे कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग ब्रह्मचर्य छोड़ेंगे नहीं। ये मत सोचो कि ब्रह्मचर्य छोड़ देंगे, 60 डे करके, 90 डे करके ऐसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ब्रह्मचर्य को ना अपना हिस्सा बना लेना है, जिंदगी का एकदम हिस्सा बना लेना है, समझ गए। तो यही था आज का हमारा एक ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोग को बताऊंगा, मेरे भाई लोगों को मैं बताऊंगा। और फाइनली मैंने अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने का तरीका बता दिया। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और अगर तुम एक ब्रह्मचारी नहीं हो, अगर तुम गालियां वालियां देते हो, अगर तुम धर्म से नहीं चलते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपमानित मत करना, तुम निकल जाओ इस चैनल से। क्योंकि ये ना एक धर्म पे चलने वाला व्यक्ति के लिए चैनल है, किसी पिकाचू लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। मैं पहले ही बोला था इंस्टा पे भी, और आज इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। अगर तुम धर्म से चलते हो, अगर गालियां वालियां नहीं देते हो, अगर तुम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो, अगर तुम अपने लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हो, तभी तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि इस चैनल पे ना तुमको जब भी मिलेगा कुछ अच्छा वीडियो ही मिलेगा, सीखने लायक मिलेगा, जो तुमको अपने लाइफ में ना एकदम अपग्रेड कर देगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी भाइयों को राधे राधे।